हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीकेजीएस क्लासेस के एक और वीडियो में। हम लोग जो है हिंदी ग्रामर पढ़ रहे हैं और हिंदी ग्रामर में जो है कल हमने पढ़ा था कि सर्वनाम किसे कहते हैं। तो आज हम लोग जो है यानी कल हम लोगों ने पढ़ा था सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्वनाम का अर्थ क्या होता है, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। ट्रिक से हमने सभी 6 भेदों को याद किया था और सबसे पहला भेद पुरुषवाचक सर्वनाम को हमने बताया भी था कि क्या है और पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद हैं। तो अगर वो वीडियो आप नहीं देखे हैं तो उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाकर आप ज़रूर देख लीजिएगा। उसके बाद 6 भेद में से एक भेद पहले ही बता दिए हैं और आज जो है हम लोग बाकी के 5 भेद पढ़ेंगे और आपको हम याद करवाएंगे। यकीनन इस वीडियो को देखने के बाद ये सभी 5 भेद जो और पीछे का जो है आपके दिमाग में फिट हो जाएगा। पढ़िए ऐसा कि आप किसी को एक्चुअल में पढ़ा सकें, ठीक है, वरना वो पढ़ाई किसी भी काम की नहीं है जो आप रट लेते हैं। नंबर आप ला सकते हैं, किसी भी सब्जेक्ट को रट कर नंबर आप ला सकते हैं, आप टॉप भी कर सकते हैं, लेकिन आप फ्यूचर में किसी को पढ़ा नहीं सकते हैं या किसी को समझा नहीं सकते हैं। तो पढ़िए वहीं पे कि जहाँ पे आपको समझ में आए, चाहे वो हम हो चाहे वो कोई भी टीचर्स हो। अगर हमसे आपको समझ में नहीं आता है तो यूट्यूब पे बहुत बड़े बड़े टीचर हैं, वहाँ से भी पढ़कर जो है आप समझ सकते हैं, लेकिन समझिए फिर पढ़िए, ठीक है। तो आप लोग जो हैं अब वीडियो को हम शुरू करते हैं, ध्यान से आप लोग देखिएगा तो आपको एक्चुअल में समझ में आएगा। देखिए, दूसरा भेद था निश्चयवाचक सर्वनाम। ट्रिक क्या था, तो अनाप शनाप जो है इसका याद करने का ट्रिक था अनाप शनाप, ठीक है। अनाप शनाप मीन्स अ से अनिश्चयवाचक सर्वनाम, न से निश्चयवाचक सर्वनाम, प से पुरुषवाचक सर्वनाम, स से संबंधवाचक सर्वनाम, न से निजवाचक सर्वनाम और प से प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो पिछला वीडियो आप लोग जाकर देखिए, बहुत आसानी से और सिंपल भाषा में, आप ही की भाषा में जो है समझाया गया है। तो हम लोग जो है पुरुषवाचक सर्वनाम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ये दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम हम लोग पढ़ेंगे। तो आखिर ये निश्चयवाचक सर्वनाम कहते किसे हैं, ध्यान से सुनिएगा। यह, वह, वे और ये, यह, वह, वे और ये निश्चयवाचक सर्वनाम हैं। इनसे किसी संज्ञा का निश्चित ज्ञान, दूरी या निकटता का बोध होता है, जैसे, ठीक है। अब जो है परिभाषा ये किताबी लैंग्वेजेस हैं जिनको आज तक हमने याद नहीं किया है और याद हुआ भी नहीं है हमें। अब हम बताते हैं, किसी संज्ञा या सर्वनाम का जब निश्चित बोध होता है, किसी संज्ञा या सर्वनाम का जिस शब्द से निश्चित बोध होता है उसी शब्द को निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। किसी संज्ञा का निश्चित जिस शब्द से बोध होता है उसी को कहते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है। जैसे देखिए, यह, वह, वे, ये सभी जो है निश्चितवाचक सर्वनाम के जो हैं उदाहरण हैं। देखिए, यह लगा हुआ है और पुस्तक है, यह पुस्तक है, यानी जब हम बोल रहे हैं कि यह पुस्तक है तो फिक्स है, निश्चित है कि यह पुस्तक ही है और कोई दूसरा सामान नहीं है। तो जिस शब्द से किसी संज्ञा का निश्चित बोध हो उसी को क्या कहते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम। जब हम बोल रहे हैं कि यह पुस्तक है तो यह पुस्तक ही है, निश्चित है कि यह पुस्तक है, यह पुस्तक है और दूसरा कोई सामान नहीं हो सकता, ठीक है। जैसे एक और एग्जाम्पल लेते हैं, यह मार्कर है तो यह निश्चित में ही मार्कर है, यह जब लग गया तो यह मार्कर है, यह कोई दूसरा चीज नहीं है। वह मोबाइल है, वह मोबाइल है तो एक्चुअल में वह मोबाइल ही है, कोई दूसरा चीज नहीं है, निश्चित ही मोबाइल है। वे लड़के हैं
वे लड़के हैं, तो वे जो है सभी लड़के हैं, उनमें कोई लड़की नहीं है। वे लड़कियां हैं, तो वे लड़कियां ही हैं, निश्चित है कि वे लड़कियां ही हैं और कोई दूसरा नहीं है। ठीक है, यह वह वे ये जो है मार्करे हैं, ये सभी जो हैं मार्करे हैं, यानी कि ये सभी मार्करे हैं और कोई दूसरा चीज़ नहीं है। आप लोग, हमें आशा है कि समझ गए होंगे कि जिस शब्द से किसी संज्ञा का निश्चित बोध होता है उसे ही कहते हैं हम लोग निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, अब जो है नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम की। अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? ठीक है, आप लोग आसानी से समझ रहे होंगे, कुछ और कोई को अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। बस दो गो शब्द याद रखना है, कुछ और कोई को अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। इससे व्यक्ति वस्तु भाव का, यानी कि संज्ञा का अनिश्चय का बोध होता है। अनिश्चय मतलब कि फिक्स नहीं है। ठीक है, फिक्स नहीं है तो उसी को अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी कि जिस शब्द से किसी संज्ञा का निश्चित होने का बोध नहीं होता है उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। या फिर से एक और परिभाषा, जिस शब्द से किसी संज्ञा का अनिश्चय बोध होता है, अनिश्चित बोध होता है, ओकरे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। है कि नहीं? जैसे में कुछ और कोई, एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कुछ मार्करे हैं। जब बताया जा रहा है कि कुछ मार्करे हैं तो कुछ फिक्स नहीं है कि कुछ मार्कर है तो कुछ और भी हो सकता है कि नहीं? जैसे हम आप लोग पढ़ रहे हैं तो हम बोल रहे हैं कि कुछ लड़कियां हैं, यानी कि कुछ लड़कियां ही इस वीडियो को देख रही है। फिक्स नहीं है कि कुछ लड़कियां हैं तो के वो लड़की है कि नहीं? और कुछ लड़के भी हो सकते हैं। या ऐसे बोले हम कि कोई लड़की है। अब आप में से कोई लड़की है, 4 को भी हो सकती है, 10 को भी हो सकती है, 50 को भी हो सकती है कि नहीं? तो ये जो है कुछ और कोई जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, जिससे निश्चित का बोध ही नहीं होता है। ठीक है, जैसे कुछ मोबाइल में देख रहे हैं तो कुछ मोबाइल में देख रहे होंगे, कुछ लैपटॉप में देख रहे होंगे, है कि नहीं? जिससे निश्चित का बोध नहीं होता है उसे ही हम लोग अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। और जिससे निश्चित का बोध होता है उसे जो है हम लोग निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, जैसे देखिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम का भी हमने जो है बहुत सारा उदाहरण बता दिया। किताब का एक उदाहरण लेते हैं तो नदी में कोई तैर रहा है। नदी में कोई तैर रहा है, फिक्स नहीं है कि लड़का होगा कि लड़की होगी कि महिला होगी कि पुरुष होगी, कोई एगो तैर रहा है। ठीक है, तो अनिश्चित का बोध हो रहा है। तो ये सब क्या होंगे? अनिश्चयवाचक सर्वनाम होंगे। जिस संज्ञा से निश्चित का बोध, जिस शब्द से निश्चित का बोध होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। और जिस शब्द से अनिश्चय का बोध होता है, यानी निश्चित का नहीं बोध होता है, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। समझ गए? अब बात करते हैं 4th नंबर, संबंधवाचक सर्वनाम। ये संबंधवाचक सर्वनाम क्या होते हैं? तो देखिए, जो सर्वनाम प्रधान वाक्य और आश्रित वाक्यों में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम से संबंध जोड़ता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। ये किताबी लैंग्वेजेस हैं जो आज तक हमें भी नहीं याद हुआ। चलिए अपनी लैंग्वेज में हम आपको बताते हैं कि संबंधवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। संबंधवाचक सर्वनाम जो दो शब्दों के बीच संबंध स्थापित करते हैं उसी को कहते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। इसके जो है नाम में ही इसकी परिभाषाएं छुपी हुई है। संबंध यानी कि शब्दों के बीच जो संबंध स्थापित करते हैं उन्हीं को संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, अब देखिए इसका एग्जाम्पल है जो, सो, जिसकी, उसकी, जहाँ, वहाँ। जो, सो, जिसकी, उसकी, जहाँ, वहाँ। ये एग्जाम्पल से आप नहीं समझे होंगे, लेकिन जैसे ही सेंटेंस हम आपको देंगे, जैसे देखिए, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो जिसकी
पहले आया जिसकी एग्जाम्पल में था, तो जिसकी, लाठी, उसकी भैंस, तो लाठी और भैंस में संपर्क बता रहा है कि नहीं, जिसकी और उसकी जो है लाठी में और भैंस में संपर्क बता रहा है कि जेकर लाठी है ओकरे भैंस है कि नहीं, जेकर लाठी है ई ओकरे जो है भैंस है, यानी लाठी और भैंस दोनों एक के आदमी के है, संबंध बता रहा है। ठीक है, एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जहां ना जाए रवि वहां जाए कवि, जहां ना जाए रवि वहां जाए कवि, यानी रवि और कवि में संबंध बता रहा है कि जहां रवि नहीं जाता है वहां जो है कवि चले जाते हैं, है कि नहीं। कवि कहने का मतलब चले जाते हैं कि आपका नाम रवि है तो आप कहीं जाइएगा या नहीं जाइएगा ये फिक्स नहीं है, लेकिन आप कवि हैं, आप जब कुछ लिख रहे हैं कविता, तो आपका जो है कविता पूरे संसार में फैला हुआ है, यानी कि जहाँ ना जाए रवि वहाँ पहुँच जाते हैं कवि। ठीक है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ऐसे भी जो सोता है सो खोता है, यानी जो और सो जो है सोने वाला और खोने वाला में संपर्क बता रहा है, संबंध बता रहा है कि जो सोएगा सो खोएगा, है कि नहीं। तो जो जब दो शब्दों के बीच संबंध बताता है, जो शब्द दो शब्दों के बीच संबंध बताता है, या ऐसे भी बोल सकते हैं जो शब्द दो संज्ञाओं के बीच संबंध बताता है उसी को कहते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। समझ में आ रहा है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में यस लिख सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट निजवाचक सर्वनाम। ये निजवाचक सर्वनाम क्या है? आपको निजवाचक सर्वनाम कहा जाता है। आप, जैसे कि तुम को रिस्पेक्ट से आप कहते हैं, उसी आप को जो है निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। निजवाचक सर्वनाम है, इससे निज या स्वयं का बोध होता है, और आप से जो है निज, निज मतलब नज़दीक, या स्वयं अपने आप का बोध होता है निजवाचक सर्वनाम से। इसके एग्जाम्पल्स आप ही होंगे, सिर्फ आप। जैसे सेंटेंस के अनुसार हम आपको देते हैं, मैं अपने आप चला जाऊंगा, मैं अपने आप चला जाऊंगा। देखिए यहाँ आप जो है स्वयं, यानी मैं स्वयं चला जाऊंगा। जैसे कि कोई के यहाँ आप जाते हैं तो पूछता नहीं है कि रोड पे ले पहुँचा दें, यानी गाड़ी तक जो है आपको छोड़ दें, तो हम लोग कहते नहीं है कि नहीं नहीं हम खुद चले जाएंगे, कहते हैं कि नहीं, हम खुद ही चले जाएंगे तेरे शहर को छोड़ कर। ये गाना भी हमें याद आ गया। चलिए, मैं अपने आप स्वयं चला जाऊंगा, यानी आप जो है यहाँ पे स्वयं को दर्शा रहा है कि मैं खुद चला जाऊंगा, तो मैं अपने आप चला जाऊंगा। तो निज यानी जो है अपने आप को निजी, निजी दर्शा रहा है आप। ठीक है, एक और, आप अपना काम स्वयं करते हैं, आप अपना काम स्वयं करते हैं, यानी आप जो है अपना से रिलेट कर रहा है। देखिए मैं जो है अपने, आप जो है अपने से रिलेट कर रहा है, और वहीं पे आप अपना से, यानी आप जो है अपना काम स्वयं करते हैं। हम लोग किसी से पूछते नहीं हैं कि क्या, जैसे हमसे ही कोई पूछता है कि सर आप कोचिंग में आप अपने खुद पढ़ाते हैं, तो हम खुद पढ़ाते हैं, तो हम बताएंगे कि हम खुद पढ़ाते हैं। तो वही बात है, जिससे निज या स्वयं का बोध होता है उसे ही निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। परिभाषा में सभी सर्वनाम की उनके परिभाषाएं में ही उनकी जो है, उनके नाम में ही उनकी परिभाषाएं छिपी हुई है। ठीक है, निज यानी जिससे निज या स्वयं का बोध होता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि आप जान गए कि आप खुद खाते हैं, तो हम लोग खुदे खाते हैं, है कि नहीं, किसी दूसरा आके थोड़ी खिलाता है। आप स्वयं खेलने जाते हैं, तो हम स्वयं खेलने जाते हैं, कोई दूसरा हमको लेके थोड़ी जाता है कि नहीं। जिससे आप या स्वयं का बोध, निज या स्वयं का बोध हो, उसी को कहते हैं निजवाचक सर्वनाम। अब बात करते हैं सबसे लास्ट 6 नंबर की, कि प्रश्नवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। ठीक है,
ये इन सभी सर्वनाम का हमने कल भी जो है सर्वनाम पार्ट 1 पढ़ाया था, लेकिन उसका पीडीएफ जो है आप लोगों को नहीं दिया था, ठीक है। लेकिन आज पूरे सर्वनाम का जो है आपको पीडीएफ दे देंगे। बहुत सारे लोगों का जो है मैसेज भी आ रहा था कि पीडीएफ क्यों नहीं दिए, तो हम सोचे कि एक ही बार में जो है पूरा पीडीएफ जो है आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया जाए। तो हम जो है आज ये वीडियो जैसे ही समाप्त होगा, यानी कि 1:30 बजे के आसपास में आप लोगों का पीडीएफ जो है ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। पीडीएफ लेने के लिए जो नए अभी जुड़ रहे हैं हम लोगों से, अभी भी हिंदी टॉपर बैच 2023 टॉपर बैच हिंदी में अभी भी 100 से 150 सीटें जो है खाली है। और ये जो है अगर आप लोग जो है चाहते हैं कि पीडीएफ हमें भी लें, तो आप जो है एक नंबर आपको दिया गया है 9608339424। इस पे जो है आप पहले गूगल पे करेंगे 51 रुपया 51 रुपीज़ पूरे साल भर, जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं होगा तब तक जो है हिंदी के पीडीएफ इस व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, चाहे वो आपके ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड हो, आपके सब्जेक्टिव से रिलेटेड हो। जैसे कि हमने कल रात पढ़ा था बातचीत, तो उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, उसके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आप लोगों को प्रोवाइड किए जाएंगे इसी व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से, ठीक है। तो 51 रुपये, और जैसे जैसे ये सीटें फुल हो जाएंगी, यानी कि नज़दीक जैसे जैसे हम एग्ज़ाम के आते रहेंगे, हो सकता है कि इसका प्राइस जो है और बढ़ जाए। तो आप लोग जितना जल्दी है उतना जल्दी आप लोग ज्वाइन कीजिए, ठीक है। अब जो है हम लोग बात करते हैं 6 नंबर की, प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्न नाम में ही इसकी परिभाषाएं छुपी है कि जिस शब्द से प्रश्न का बोध हो उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। ये हमर परिभाषा बनावल है, लेकिन किताबी परिभाषा भी देखना बहुत जरूरी है। कौन और क्या को प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। कौन और क्या जो है प्रश्नवाचक सर्वनाम है, इनसे प्रश्न का बोध होता है, ठीक है। जिन शब्द से प्रश्न का बोध होता है उसी को प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन और क्या, देखिए एग्जाम्पल देखिए, कौन दौड़ रहा है, ये प्रश्न उठा कि नहीं। आप पूछेंगे आप कि फिजिक्स कौन पढ़ा रहा है, तो प्रश्न आप पूछ रहे हैं कि नहीं। कौन खा रहा है, कौन खा रहा है, कौन पी रहा है, कौन खेल रहा है, ये सब प्रश्न हो गए, हुआ कि नहीं। कौन खेल रहा है, हम अपनी माँ से जाके पूछेंगे कि बाहर कौन खेल रहा है, तो प्रश्न हुआ कि नहीं। तब जो है वो जवाब हमें देगी कि ये फलानवा खेल रहा है तो चिलानवा खेल रहा है कि नहीं। उसी प्रकार क्या पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, आप अभी पढ़ रहे हैं और आपके गार्जियंस में से कोई आए और पूछें कि क्या पढ़ रहे हैं, तो आपको जवाब देना होगा, क्योंकि वो सवाल हो गया कि क्या पढ़ रहे हैं। आप खाना खा रहे हैं तो कोई पूछेगा क्या खा रहे हैं, तो आपको जवाब देना है कि हम जो है दाल भात खा रहे हैं। तो जब कौन और क्या लग जाता है सेंटेंस में, तो वो जो है प्रश्न बन जाते हैं, और कौन और क्या को ही जो है प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो आज के वीडियो और कल के वीडियो को मिलाकर हमने पूरे सर्वनाम को जो है आपको बता दिया, ठीक है। और पूरा सर्वनाम जो है एक्चुअल में आप लोगों के दिमाग में छप भी गया होगा, हम ऐसी आशा करते हैं। और इस वीडियो को आप लोग शेयर कीजिए। हमें सब्सक्राइबर की आवश्यकताएं नहीं है, ठीक है। ना ही हमें सब्सक्राइबर की आवश्यकताएं हैं, ना ही हमें लाइक की आवश्यकताएं हैं, और ना ही हमें कमेंट की आवश्यकताएं हैं। सिर्फ हमें जो है इस वीडियो को शेयर करने की आवश्यकता है। वीडियो आप शेयर कीजिएगा तो ये वीडियो उन लोगों तक पहुंचेगा जो किसी पैसे के कारण जो है पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। बिहार बोर्ड से आप क्यों जुड़े हुए हैं, क्योंकि जो है बिहार बोर्ड में जो है लड़के कम फीस में पढ़ पाते हैं, और हम लोग गरीब परिवार के हैं, मीडियम फैमिली के हैं, तो हम लोग चाहते हैं कि नहीं बिहार बोर्ड से ही परीक्षा देकर जो है कोई जॉब लगे। तो गरीबी के कारण ही जो है आप पढ़ रहे हैं ऑनलाइन, नहीं तो आपके पास पैसा रहता तो आप भी जो है बड़े बड़े कोचिंग जो हैं ज्वाइन कर पाते हैं। इसीलिए हम चाहते हैं कि हमें उन लोगों तक पहुंचना है, क्योंकि सब लोग तक हम कैसे पहुंच सकते हैं। तो आप लोग जिसको जिसको जानते हैं कि नहीं ये पैसे के अभाव के कारण नहीं पढ़ पा रहा है, तो वहाँ तक इस वीडियो को आप शेयर कीजिए।
बस मेरा यही मकसद है कि बिहार के उन छात्रों तक पहुंचना जो पैसे के कारण नहीं पढ़ पाते हैं। खुद हम पैसे के कारण जो है हमें क्लास से निकाल दिया गया था, तभी जो है हम ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन किए कि हम ऑनलाइन क्लासेस के तहत जो है गरीबी को थोड़ा सा तो मिटा ही सकते हैं, अपने जैसे लोगों को ज़िंदगी जीना तो सिखा ही सकते हैं, है कि नहीं। तो वीडियो को शेयर कीजिएगा और वीडियो शेयर कीजिएगा तो मेरे तरफ से धन्यवाद रहेगा। और वीडियो देखे हैं तो वीडियो देखने के लिए आपके अपने भाई की तरफ से धन्यवाद।